While diluting an acid, why it is recommended to acid should be added to water, not water to dilute. देखो जो acid का dilution है, it's highly it's highly exothermic process. बहुत ज़्यादा high amount of heat, high amount of heat release रिलीज इतना जब हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा जब तो कहीं ना कहीं वो हम इतना हाई अमाउंट ऑफ रिलीज होगा। अब आप कंटेनर के अंदर एसिड लेके उसमें अगर पानी डालोगे, ठीक है, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा और ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कैन स्प्लैश आउट मतलब दैट इज कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लैट आउट और स्प्लिट आउट और कम और कम्स आउट ऑफ बीकर एंड कॉज बर्न लाइक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसे करके आपको पता वो एक आवाज़ आती है करके, तो वो कहीं ना कहीं लैब्स में आपने देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होकर कहीं भी लग सकता है, बर्न हो सकता है, हमको हार्म हो सकता है, हमारे कहीं ना कहीं गिर सकता है बॉडी ऑर्गन्स पे, तो बहुत हार्मफुल है, ठीक है। और एट द सेम टाइम इमेंस मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट कैन warm बीकर एंड बीकर अगर मान लो नॉर्मल ठीक ठाक उतने पावरफुल प्लास्टिक उतना पावरफुल इंसुलेटर का नहीं है हीट के, कैन मेल्ट और ब्रेक डाउन और ग्लास बीकर कैन एक्सप्लोड, और जब एक्सप्लोड होगा its pieces can harm us। इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि आमतौर पे एसिड को आप सॉल्यूशन एसिड के अंदर आप पानी डालो, क्योंकि एसिड के अंदर पानी डालो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट रिलीज होगी, तो आपके ऊपर गिर सकती है, हम कर सकती है। एट द सेम टाइम बीकर भी फट सकता है, उसकी कांच आप ऊपर लग सकते हैं, उसका कभी मेल्ट हो सकता है, एसिड फैल सकता है जहीं पे, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि बीकर और आप इन्वायरमेंट को, इवन सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा हीटअप कर देती है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर एसिड डालते हैं।